फ्रेंड्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएमआई 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और डिफिकल्टी लेवल इसका 3 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, एक फंक्शन दे के रखा है r से r पे जा रहा है जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और क्या है कि f ऑफ 1/n इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल ए पॉजिटिव इंटीजर n। अच्छा, मतलब n यदि नेचुरल नंबर पे बिलोंग करे तो f ऑफ 1/n ये क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी नीचे में से कौन सा सही है ये हमें चेक करना होगा। देखो पहली बात क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंशियल यदि हम बात करें, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो होता है ना वहां से यदि बात करें तो वो डिफिनेशन क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस मानो एक्सएन वो यदि एक्स पे जाए और फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्सएन ये जो सीक्वेंस बनेगा ये कहां पे जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स पे जाएगा। इज इट ओके? अच्छा, अभी देखो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, एक गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी 1/n ये एक सीक्वेंस है जो कि जा रहा है 0 पे, राइट। अच्छा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहां से ये तो इंप्लाई हो गया कि f ऑफ 1/n ये जो सीक्वेंस है ये कहां पे जाएगा बच्चों, f ऑफ 0 पे। इज इट ओके? अच्छा, अभी देखो f ऑफ 1/n जो है ये क्या है, 0 के बराबर है और सभी पॉजिटिव n के लिए है, मतलब सभी नेचुरल नंबर n के लिए ये होगा। अच्छा, वहां पे सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, राइट। अच्छा, तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कैसे सीक्वेंस है, 0 0 0 0 ऐसे सीक्वेंस है, मतलब ये एक 0 सीक्वेंस है क्योंकि 1/n तो पहले से 0 दे के रखा है ना, तो हमने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे ये लिख दिया, 0 सीक्वेंस है। अभी 0 सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ 0 पे। अभी अब बताओ 0 सीक्वेंस कहां पे कन्वर्ज करता है, 0 पे कन्वर्ज करता है। इज इट ओके? तो 0 सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करता है तो मतलब f ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर। तो ऑप्शन ए क्या हुआ, सही है। ठीक है, f ऑफ 0 0 के बराबर हो गया। अच्छा, अभी ऑप्शन बी को देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मतलब क्वेश्चन का मेन बॉडी यहां से शुरू होता है। ठीक है, देखो बोल रहा है कि f'0 इक्वल्स टू 0, क्या ये सही है, ट्रू फॉल्स। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंच गए हैं। मानो ये आपका नंबर लाइन है, मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक से आपको बता रहा हूं एकदम सा। ये है आपका 0, ये है आपका 1, थोड़ा सा दूर लेता हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ आए। ये है आपका 1, ठीक है, ये है आपका 1/2, ये है आपका 1/3, ये है आपका 1/4, 1/5, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी f ऑफ 1 क्या है, 0 के बराबर है क्योंकि f ऑफ 1/n इक्वल्स टू 0 दे के रखा था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो f ऑफ 1/2 क्या होगा बच्चों, ये भी 0 के बराबर है, राइट। अभी देखो 1/2 एंड, अच्छा 1 में क्लोज था, ठीक है, एंड 1, ये दोनों में फंक्शनल वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। अभी दिमाग में क्या आ रहा है, रोल्स थ्योरम आ रहा है दिमाग में। रोल्स थ्योरम क्या बताता है कि दोनों मानो आपका इंटरवल ये है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ये इंटरवल पे। अभी फंक्शन का यदि दोनों एंड पॉइंट का वैल्यू समान हो जाए तो वो इंटरवल के अंदर एक वैल्यू आपको मिल जाएगा, नाम दिया मैंने C1 के नाम से, जो कि बिलोंग करेगा 1/2 से 1 के बीच, जिसके कारण f ऑफ C1 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कहां से लिखा हमने, रोल्स थ्योरम से। लिखो रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम से हमने लिख दिया। इज इट ओके? अच्छा, तो क्या मिला आपको, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे ये C1 कहां पे है ये हमें पता नहीं, लेकिन एक C1 है उसके अंदर जिसके कारण, मानो C1 यहाँ पे है, जिसके कारण f
ऑफ C1 सॉरी एफ डैश C1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो रोल्स थ्योरम है, यहाँ पे एफ डैश था। ठीक है, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि एफ यदि कंटिन्यूअस हो जाए ए एंड बी इंटरवल पे एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू यदि एफ ऑफ बी के बराबर हो जाए तो वहां पे एक सी मिलेगा जो कि ए एंड बी के अंदर है, ठीक है, इसके कारण एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है। ये तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट बोला यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे C1 मिला जिसके कारण एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0। अभी यही रोल्स थ्योरम हम क्या करेंगे, ये दोनों इंटरवल के अंदर यूज करेंगे 1/3, 1/2। देखो यहां पर भी फंक्शनल वैल्यू 0 है, यहां पर भी फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर एक मिल जाएगा C2 के नाम से, जिसके कारण एफ डैश C2 ए भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस जगह को मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, जगह मिलेगा मेरे को। अच्छा, अभी 1/4 एंड 1/3 के अंदर करो, C3 एक मिलेगा जिसके कारण एफ डैश C3 इक्वल टू 0। इज इट ओके? तो ऐसे हम यदि करते जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा C1, C2, C3, C4 के नाम से, जो सीक्वेंस के कारण एफ ऑफ Cn इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इज इट ओके? देखो क्या किया हमने, रोल्स थ्योरम से C1, C2, C3 का एग्जिस्टेंस पता किया और उसका वैल्यू पता किया। ठीक है, तो ये तो हो रहा है रोल्स थ्योरम से, राइट। अच्छा, अभी ये जो सीक्वेंस हमने लिया, ये जो सीक्वेंस हमने लिया ये टर्म्स को लेके C1, C2, C3 टर्म्स को लेके, अभी देखो C1 क्या है 1/2 एंड 1 के बीच है, C2 क्या है 1/3, 1/2 के बीच है, C3 1/4, 1/3 के बीच है। अभी देखो ये जो 1/n वाला जो सीक्वेंस है, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, ये सीक्वेंस खुद जा रहा है 0 पे, तो इसके अंदर वाले जो ये पॉइंट है ये भी जा रहा है 0 पे। देखो आपको यदि समझ में दिक्कत हो रहा है तो स्क्विज थ्योरम यूज करो, स्क्वाच लेमा नहीं, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, स्क्विज थ्योरम बोलते हैं इसको। तो Cn जो सीक्वेंस है ये 1/n+1 से 1/n के बीच लाई कर रहा है। इज इट ओके? तो ये वाला टर्म है 0 पे जा रहा है, ये वाला टर्म है 0 पे जा रहा है, तो ये वाला टर्म को कहां पे जाना होगा, 0 पे ही तो जाना होगा। अभी फंक्शन डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब इसका जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो फंक्शन का एफ डैश जो है, एफ डैश एग्जिस्ट किया वो एफ से पता लगा। अभी एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल देके रखा है, तो एफ डबल डैश एग्जिस्ट करे तो एफ डैश को तो कंटिन्यूअस होना होगा। ठीक है, एफ डैश को यदि कंटिन्यूअस होना होगा तो मतलब यहां पर भी वो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे कि Cn जो जा रहा है 0 पे, तो एफ डैश Cn ये कहां पे जाएगा, एफ। ठीक है, एफ डैश Cn खुद 0 है, तो इसके कारण ये चला जाएगा 0 पे। इज इट ओके? तो इसके कारण, सॉरी यहां पर भी मैंने डैश नहीं लिखा, डैश स्किप हो गया मेरे से। ठीक है, तो एफ डैश 0 ये कहां पे चला जाएगा, 0 पे। ये भी सही है, यही लॉजिक को हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे एफ क्या ट्वाइस, यहां पे ना थर्ड डिफरेंशिएबल था, थर्ड डिफरेंशिएबल था। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थर्ड डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एफ डबल डैश जो है ये भी कंटिन्यूअस है, राइट। तो यहाँ पे यही लॉजिक, यही रोल्स थ्योरम अप्लाई करके हम सी को भी ट्रू कर सकते हैं। अभी देखो बता रहा है कि एफ इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि फंक्शन को खुद जीरो फंक्शन ले लो तो क्या ये जो गिवन कंडीशन दे के रखा है क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगा? करेगा ना। और यहाँ पे तो ये नहीं बोला गया था कि इफ इज ए नॉन जीरो फंक्शन, तो नॉन जीरो बोला है, हम तो जीरो पॉलिनोमियल भी तो ले सकते हैं ना। तो ये डी जो है ये गलत है। और आपको यदि कष्ट हो रहा है, यदि दिमाग में ना आए ये ट्रिक, तो आप ऐसे ले लो, इफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब साइन पाई बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0, ये ले लो। एक्स इक्वल टू 1/n बैठा हो तो क्या होगा, साइन n पाई, ठीक है 0। यहां से भी हो रहा है, तो इसका जो भी लो ये डी को डिस्कार्ड ही कर रहा है, तो इसका आंसर ये बी सी के बराबर है। क्या किया हमने यहाँ पे, केवल रोल्स थ्योरम को अप्लाई किया। ये रोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन के ऊपर ही ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो आप यदि नए देख रहे हो हमें, ठीक है,
तो आपको मैं बोलूंगा हम ना न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का ना है, हमारा एकेडमी का खुद का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऑफ द डे के QOD के नाम से देते हैं। अब यदि वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो जो क्वेश्चन है वो पूरा क्या होता है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, CSIR नेट NBHM गेट TIFR, ठीक है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाते हैं। नए देख रहे हो तो वो क्वेश्चन को देखो, हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे के प्लेलिस्ट है वहां पे हमने अवेलेबल करके रखा है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे 3 साल से अवेलेबल करके रखा है, ठीक है। तो आप जाओ देखो, वहां पे आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये करना बड़ी बात नहीं है, रोल्स थ्योरम के अप्लाई किया हमने। थ्योरम यदि आपका स्ट्रांग हो ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा यदि आप उसमें सोचो तो ठीक लॉजिक से, तो ठीक ठाक से यदि सोच मतलब ठीक वे से आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको यदि प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज भी आता है, पूरा साल चलता है टेस्ट सीरीज, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज आता है, CSIR नेट हो चाहे NBHM हो, गेट हो, TIFR हो, ठीक है, सभी का टेस्ट सीरीज आता है। आप चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करूंगा ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। थैंक यू।